और आज हम इस बात को देखेंगे कि इस पृथ्वी पर हम कैसा जीवन गुजारते हैं। इस पृथ्वी पर जैसी जिंदगी हम गुजारते हैं वो हमारे भविष्य को निर्धारित करता है, भाग्य को निर्धारित करता है, भाग्य को, भविष्य को निर्धारित करता है कि अनंत काल का जीवन एक व्यक्ति कहाँ बिताएगा। वो इस पृथ्वी पर जैसा जीवन गुजारता है उसके द्वारा वो निर्धारित होता है। तो अगर हम सारे संसार पर नजर डालें, विभिन्न प्रकार के मत है, संप्रदाय हैं, और सब ये बात कहते हैं कि अनंत जीवन पाने के लिए, मोक्ष पाने के लिए, अनंत जीवन पाने के लिए, अमरता के जीवन को पाने के लिए लोगों को क्या करना चाहिए, लोगों को क्या करना चाहिए। तो दुनिया के लोग त्याग करना, बलिदान करना, दान करना और तमाम प्रकार की ऐसी मानवीय एक्टिविटीज, मनुष्यगत जो कार्य उनको वो फोकस करते हैं। इवन जो क्रिश्चियंस लोग हैं, जो जातिगत क्रिश्चियंस मैं बोलना चाहता हूँ, वो भी उनके भीतर भी ऐसा कंसेप्ट है कि बाइबल पढ़ने से, चर्च जाने से, वचन को पढ़ने से, प्रार्थना करने से अनंत जीवन मिलता है। लेकिन बाइबल बताती है ऐसा नहीं है। तो बाइबल बताती है कि अनंत जीवन को पाने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए। तो बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अनंत जीवन देने के लिए क्या किया। दुनिया की खोज यही है कि अनंत जीवन पाने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए, उद्धार पाने के लिए, मोक्ष पाने के लिए। और बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने मनुष्य के लिए क्या किया और परमेश्वर मनुष्य से क्या चाहता है। परमेश्वर मनुष्य से क्या चाहता है कि वो अनंत जीवन को कैसे पाए। और हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर की मर्जी है कि लोग नाश ना हो लेकिन अनंत जीवन पाए। ये परमेश्वर की इच्छा है। तो बाइबल की शिक्षा को आज हम देखते हैं कि अनंत जीवन के पाने के समय, अनंत जीवन का अधिकारी होने के समय बाइबल क्या कहती है। तो मेरे पास 9 पॉइंट्स हैं और सबसे पहला पॉइंट है कि अनंत जीवन पाने के लिए परमेश्वर पिता पर विश्वास करना है। ये बाइबल सिखाती है, परमेश्वर पिता पर विश्वास करना है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय के 24 पद को देखेंगे और बहुत रोमांचित करने वाला पद है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय 24वां पद हम देखेंगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, हाँ। जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता प्रभु है, कह रहे कि जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। बाइबल बताती अनंत पार होकर जीवन में वो प्रवेश कर मृत्यु से चुका है। पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। यहाँ पर हम 3 महत्वपूर्ण चीजों को पाते हैं। यीशु से कहा कि पहली चीज अनंत जीवन उसका है। क्यों है अनंत जीवन उसका? क्योंकि उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती और वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। बाइबल की इस शिक्षा को हम लोग जानते हैं क्या? जितने इस वक्त सुन रहे हैं वो भी जानते हैं, लेकिन ये विषय हम लोग को और भी हमारी जो शिक्षा है या हमारा जो ज्ञान है, आत्मिक ज्ञान, उसको क्लियर करने के लिए जरूरी है कि हम जानते हैं कि मनुष्य जो है वो अनंत काल तक नहीं मरेगा। इसका मतलब है मनुष्य नहीं मरेगा, लेकिन अनंत का जीवन व्यक्ति को 2 स्थानों में गुजारना है। बाइबल बताती है जिन लोगों ने उद्धार पाया है, प्रभु यीशु मसीह को अपने मुक्तिदाता को मैं ग्रहण किया है, लगातार प्रभु के साथ तो चलते रहते हैं, ऐसे लोग जब इस दुनिया से कूच करेंगे, इस दुनिया में अपनी आंखें बंद करते हैं, वो मसीह के साथ अनंत काल के जीवन को पाते हैं, अर्थात वो अनंत परमेश्वर की संगति में जाते हैं अनंत काल के। लेकिन जिन लोगों ने प्रभु को ग्रहण नहीं किया, जिन लोगों ने उद्धार नहीं पाया, जिनको नया जन्म नहीं मिला, वो लोग, ये लोग अपना अनंत काल नरक में बिताएंगे, आग की झील में बिताएंगे, सदा रोते हुए, तड़पते हुए, दांत पीसते हुए, कहरते हुए, पीड़ाओं में तड़पते हुए बिताएंगे। ये बाइबल स्पष्ट रूप से इस चीज को बयान करती है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। और यहाँ पर यीशु मसीह ने बोला अनंत जीवन कैसे आपका है कि उन पर दंड की आज्ञा नहीं होती, क्योंकि दंड का निवारण यीशु मसीह ने किया। दंड को खुद अपने ऊपर उठाकर, दंड को अपने ऊपर लेकर उन्होंने इस बात को किया कि मनुष्य जो है वो अनंत जीवन को प्राप्त करे। और लिखा है कि 3 चीजें हमने पढ़ा कि अनंत जीवन उसका है, उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती और वो मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंच चुका है। और इसीलिए
प्रभु के लोगों को डरने की जरूरत नहीं, या जब प्रभु के लोगों की मृत्यु होती प्रभु में, उस वक्त भी ऐसा शोक करने की आवश्यकता नहीं जैसे संसारी लोग शोक करते हैं जिन्हें आशा नहीं है। शोक तो होता है, एक व्यक्ति के बिछड़ने का गम बहुत बड़ा होता है, अपने प्रियजन के चले जाने का गम बहुत बड़ा होता है। एक व्यक्ति जिसके साथ आप समय गुजार रहे हैं, वो अगर आपसे अलग हो जाए तो वो एक बहुत ही पीड़ादायक चीज होती है और मृत्यु पीड़ा उत्पन्न करने वाली है। लेकिन परमेश्वर के लोगों को डरने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर के लोगों को अधिक संसारिक समान उनको चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारी बहुत ही बहुमूल्य आशा है। वो क्या है कि एक दिन प्रभु यीशु मसीह आकाश के बादलों पर आएंगे। तब लिखा है कब्रें खुल जाएंगी, मुर्दे अविनाशी दशा में जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे हम बदल जाएंगे और उनके साथ आकाश के बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, सदा इसी रीति से हम प्रभु के साथ रहेंगे। ये बात पहला थिस्सलुनीकी 4 अध्याय के 13 से 18 पद में लिखा है। और इसीलिए बाइबल बताती है कि इन्हीं बातों के द्वारा एक दूसरे को शांति दिया करो। और यही एक बहुत ही बड़ी सच्चाई है, बहुत बड़ा अनुग्रह है परमेश्वर का कि हम अनंत के लिए नाश नहीं होंगे, लेकिन अनंत काल का जीवन बहुत आनंद और खुशी के साथ जिएंगे अपने प्रभु के साथ और अपने उन प्रियजनों के साथ जिन्होंने मसीह पर आशा लगाई, जो मसीह में सोए, उनके साथ हम अनंत काल के जीवन को गुजारेंगे। तो सबसे पहली चीज हमने देखा कि परमेश्वर पिता पर विश्वास करना है अनंत जीवन पाने के। दूसरी चीज, दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट, पुत्र पर विश्वास करना है। और आप जानते हैं पहला पॉइंट हमने देखा कि परमेश्वर पिता पर विश्वास करना है, बाइबल सिखाती है। दूसरा पॉइंट हम देख रहे हैं कि पुत्र पर विश्वास करना है। और आप जानते हैं यूहन्ना 3 अध्याय के 16 पद में लिखा है कि परमेश्वर जगह से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। और हम 17-18 पद को इस वक्त पढ़ लेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय 16 पद। मैंने बोला कि क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। 17 पद में लिखा है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। 18 पद क्या लिखा है? जो उस पर विश्वास करता है, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। ये है, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहरेगा। माने वो आनंद जीवन को नहीं देखेगा, वो आनंद जीवन को नहीं पाएगा जो उस पर विश्वास नहीं करता। ये बाइबल बताती है। और हम आगे बढ़ेंगे और इसी यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय के 40 पद को देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार तो 6वां अध्याय के 40 पद को हम देखेंगे और 3 अध्याय के 36 पद को देखेंगे। हाँ, क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है, क्या मेरे पिता की इच्छा ये है कि जो कोई पुत्र को देखे, जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन वो पाए। अनंत जीवन पाए। और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला और उठाऊंगा। प्रभु ने कहा कि मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। और हम 3 अध्याय के 36 पद को देखते हैं। 3 अध्याय का 36 पद। जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। देखिए, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा। हाँ, जो पुत्र की नहीं मानता, जो पुत्र पर विश्वास नहीं करता, पुत्र के साथ नहीं चलता, वो जीवन को नहीं देखेगा लिखा। और ये हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण विषय है। हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण विषय है कि जैसा हम विश्वास करते हैं वैसा हम जीते हैं। तो जैसा हम जीते हैं वैसा हम विश्वास करते हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि आप कहें कि मैं इस बात पर विश्वास करता हूं और आपका जो जीवन शैली है वो उससे विपरीत हो। अगर ऐसी बात है तो आपको अपने विश्वास को सही करने की जरूरत है और आपको अपने जीवन को विश्वास के अनुसार बनाने की जरूरत है। तो पहली चीज हमने देखा कि परमेश्वर पिता पर विश्वास करना है और दूसरी चीज हमने देखा पुत्र पर विश्वास करना है, अर्थात यीशु मसीह पर जो अनंत जीवन का दाता है। तीसरा
तीसरा जो है इसमें बिंदु है, विश्वास करना है कि यीशु मुर्दों में से जी उठा है। विश्वास करना है कि यीशु मुर्दों में से जी उठा है। यूहन्ना 11 अध्याय उसके 25 और 26 पद को देखेंगे, रोमी 10 अध्याय के 9 पद को देखेंगे इस वक्त हम लोग। तो यूहन्ना 11 अध्याय के 25 और 26 पद। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हाँ, हूँ। प्रभु ने मार्था से कहा कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास जो करता कोई है मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए वो तो यदि भी मर भी जिएगा। जाए तो भी जिएगा। और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। हाँ, ये चीज है यीशु ने इस बात को बताया विश्वास करने के समय। और रोमी 10 अध्याय के 9 पद को हम लोग जानते हैं, और यहाँ पर लिखा है रोमी 10 अध्याय के 9 पद में, यदि तू रोमी 10 अध्याय के 9 पद, कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार अंगीकार करे करे, और अपने मन से विश्वास मन करे से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, जिलाया तो तू निश्चय तो उद्धार तू पाएगा। निश्चय उद्धार पाएगा। माने विश्वास करना है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। और एक वचन को और देखेंगे, पहला कुरिन्थी इसके 15 अध्याय के 20 से 22 पद को देखेंगे हम लोग, ताकि हम लोग थोड़ा समय को बचा सकें। परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से हाँ, जी लेकिन उठा परंतु है सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है। और जो सो गए हैं उनमें वह पहला फल आगे हुआ। बता दी, जो सो गए उनमें पहला फल ठहरा। क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का तो पुनरुत्थान मनुष्य हुआ। के द्वारा मरे हुए का पुनरुत्थान आया। और जैसे आदम में सब मरते हैं हाँ। वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाए। आमीन। आदम में जैसे सब मरते हैं वैसे मसीह में सब जिलाए जाएंगे। ये परमेश्वर का वचन यहाँ पर बोल रहा है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि पिता पर विश्वास करना है, पुत्र पर विश्वास करना है, और इस बात पर विश्वास करना है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे हैं। तो हमने देखा। और चौथा पॉइंट है, परमेश्वर की आवाज को निरंतर सुनना है। विश्वास में बढ़ते जाना ये है कि महत्वपूर्ण चीज है कि परमेश्वर की के साथ संगति को, परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए निरंतर प्रयत्नशील होना है। क्योंकि मसीहत वास्तव में एक धर्म नहीं है। जैसा दुनिया में धर्म है, उस धर्म के पैटर्न में मसीहत धर्म नहीं है, बल्कि मसीहत एक संबंध है, एक रिश्ता है जो पिता परमेश्वर के साथ होता है। और हम उस रिश्ते में, इस पृथ्वी पर प्रतिदिन पिता के साथ चलते हैं। जैसे इब्राहिम चला, जैसे याकूब चला, जैसे इसहाक चला, जैसे यूसुफ चला, जैसे दानियल चला, जैसे और भी भविष्यवक्ता लोग चले। तमाम प्रकार के कष्ट के बावजूद परमेश्वर को उन्होंने प्रथम रखा, परमेश्वर की आज्ञा को पालन किया, परमेश्वर के साथ चलते रहे। परीक्षा, प्रलोभन, तमाम प्रकार के संकट क्लेश उनके प्राण के लिए रहे, लेकिन उन्होंने मसीह को के साथ चलना नहीं छोड़ा। और निरंतर वो प्रभु की आवाज को सुनते रहे और वही करते थे जो प्रभु उनसे चाहता था। इसलिए बातों को परखते थे, क्योंकि हमारे जीवन में भी परीक्षा प्रलोभन आते हैं। और खासकर इस पृथ्वी पर हम दो प्रकार की आवाजों को सुनते हैं। पहली आवाज है शैतान की आवाज, और ये किस ओर लीड करता है? शैतान किस ओर लीड करता है? शैतान हर बुरी बात की ओर लीड करना चाहता है, कई सारी चीजों को जिनके परिणाम बुरे होते हैं, तो बहुत ही वो आकर्षक रीति से प्रस्तुत करता है मनुष्य जीवन में कि लोग फंस जाए। क्योंकि जो लोग प्रभु के साथ चलते हैं, जो लोग प्रभु की आवाज को सुनते हैं, वो लोग शैतान की चालाकियों को समझ जाते हैं, जान लेते हैं। तो किस ओर खींचेगा? वो संसार की बातों की ओर, संसार के अभिलाषों की ओर, संसार के तौर तरीकों को जो गलत है उनकी ओर वो आकर्षित करता है और उन्हें मानने के लिए वो मजबूर करने की कोशिश करता है। लेकिन जब हम परमेश्वर की आवाज सुनते हैं तो परमेश्वर की आवाज जो है वो शांति की आवाज है। परमेश्वर की आवाज हमें पवित्रता के लिए प्रेरित करती है। परमेश्वर की आवाज अभिलाषा के लिए प्रेरित नहीं करती, वो पवित्रता के लिए प्रेरित करती है। परमेश्वर की आवाज जो है वो हमारे जीवन को बिल्कुल सुरक्षित रखने के विषय में आगे बढ़ती है। पवित्रता, धार्मिकता, इन सब चीजों के विषय में परमेश्वर की आवाज हमारी अगुवाई करती है। सो परमेश्वर की आवाज को निरंतर सुनना है। और हम निकालेंगे यूहन्ना 10 अध्याय 2 से 5 को पढ़ेंगे इस वक्त, और 10 अध्याय के 27-28 को भी देखेंगे। पहले यूहन्ना 2 अध्याय
10 अध्याय, सॉरी, यूहन्ना रचित सुसमाचार 10वां अध्याय और 2 से 5 तक तो इस वक्त हम पढ़े। परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है हाँ। वह भेड़ों का चरवाहा है। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है हाँ। और भेड़ें उसका शब्द सुनती है भेड़ उसका शब्द सुनती है और वह अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है वो अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है। और बाहर ले जाता है। हाँ, जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है हाँ, तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती है, हाँ। क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती है। आमीन। और ये लाइफ की प्रैक्टिस होती है, लाइफ की प्रैक्टिस, क्योंकि जब हम अनंत काल के जीवन में प्रवेश करेंगे वहां पर यही होगा कि हम परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे और उसकी शुरुआत इस पृथ्वी पर से होती है। निरंतर हम परमेश्वर की आवाज को सुनते रहते हैं। इसके 10 अध्याय के 27 और 28 पद को एक बार देख लें। यूहन्ना, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है। प्रभु ने बोला मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है, मैं उन्हें जानता हूँ मैं उन्हें जानता हूँ, और वे मेरे पीछे पीछे चलती हाँ, है वे मेरे पीछे पीछे चलती है और मैं उन्हें अनंत जीवन और देता मैं हूँ। उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं कि अनंत जीवन एक प्रक्रिया है, अनंत जीवन एक प्रक्रिया है। और मैं ऐसा समझता हूँ इसको कि पवित्र आत्मा अंश अंश करके एक व्यक्ति को बदलता है, वचन की सच्चाई उसके सामने प्रस्तुत करता है, उसको बदलता है। और यही है अनंत जीवन, यही है बोलना चाहिए, यही है उसकी आवाज को सुनना। कि जब हम प्रभु को सिंसियरली अपने हृदय को लगाते हैं, परमेश्वर अपने वचन से हमसे बातचीत करता है, हमारे विषय में, दूसरों के विषय में, अंगीकार के विषय में, पश्चाताप के विषय में, आनंद के विषय में, प्रार्थना के विषय में, ये सारी चीजों के विषय में पवित्र आत्मा में करेक्ट करते जाते हैं, सही करते जाते हैं, परफेक्ट करते जाते हैं। और ये निरंतर आवाज सुनना है। तो मसीहत एक वैसा रिलीजन नहीं है जो परंपराओं और रीतियों पर आधारित है, लेकिन वास्तव में ये पवित्र आत्मा की उपस्थिति में जीना है, पवित्र आत्मा के साथ जीने का जीवन है। तो हमने यहाँ पर लगभग 4 बिंदुओं पर इस चीज को देखा और 5वें बिंदु को आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर देखिए, परमेश्वर के वचन का आज्ञा पालन करना है, एक महत्वपूर्ण बिंदु है, 5वां बिंदु, कि परमेश्वर के वचन के अनुसार आज्ञा पालन करना है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय की 51 पद को देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार का 8वां अध्याय मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा, यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा तो वह अनंत काल तक मृत्यु को ना देखे। ये प्रभु का संदेश है। यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा वो अनंत काल तक मृत्यु को नहीं देखेगा। हम आगे बढ़ते हैं। नीति वचन उसके 19 अध्याय के 16 पद को देखेंगे। नीति वचन का 19वां अध्याय 16वां पद। जो आज्ञा को मानता हाँ। वो अपने प्राण की रक्षा करता देखा, है, जो आज्ञा को मानता वो अपने प्राण की रक्षा करता है। परंतु जो अपने चाल चलन के विषय में निश्चिंत और रहता जो अपने है चाल चलन के विषय में निश्चिंत रहता है वह मर जाता वो मर है। जाता है। लेकिन पहला यूहन्ना उसके 2 अध्याय के 3 से 5 पद को पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 3 से 5। यदि हम उसकी आज्ञा को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए। हाँ, यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। जो कोई यह कहता है मैं उसे जान गया हूँ जो कि ये कहता है कि मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञा को नहीं मानता, उसकी आज्ञाओं पर नहीं मानता वह झूठा है वो झूठा है। लेकर हाँ, और उसमें सत्य नहीं। उसमें सत्य नहीं है। ये वचन कहता है कि वो झूठा है, सत्य नहीं। जो कहता है कि मैं जान के लेकर आज्ञाओं को नहीं मानता। इसलिए मैंने बोला कि एक व्यक्ति जैसा विश्वास करता है वैसा चलता है, और जैसा वो चलता है, जैसा जीता है, वो उसी पर विश्वास करता है। तो मनुष्य के कार्य, मनुष्य का चरित्र, मनुष्य का स्वभाव जो है वो उसके विश्वास को प्रदर्शित करता है कि वो किस प्रकार का विश्वास करता है, उसका विश्वास क्या है। तो बाइबल बताती है, यहाँ पर हमने देखा 5वें पद को, कि परमेश्वर के वचन का आज्ञा पालन करना है। तो अनंत जीवन पाने के लिए या अनंत जीवन में बने रहने के लिए, अनंत जीवन को पाने के लिए एक मनुष्य किस प्रकार से उसका अधिकारी हो सकता है, इस विषय को हम लोग देख रहे हैं।
मनुष्य अपने प्रयासों से अनंत जीवन नहीं पा सकता, लेकिन जो मार्ग परमेश्वर ने बनाया है उसी मार्ग से चलकर वो परमेश्वर को पा सकता है। यीशु ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। तो वचन के अनुसार परमेश्वर की मर्जी को, यीशु की इच्छा को जानने की आवश्यकता है और उसी अनुसार हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। तो पहला चीज हमने देखा कि परमेश्वर पिता पर विश्वास करना है, दूसरा हमने देखा कि पुत्र पर विश्वास करना है, और तीसरी चीज हमने देखा कि विश्वास करना है कि परमेश्वर ने यीशु को मृतकों में से जिलाया है। चौथी चीज हमने देखा कि परमेश्वर की आवाज को निरंतर सुनना है, निरंतर सुनना है। और पांचवी चीज हमने देखा कि परमेश्वर के वचन का आज्ञा पालन करना है। और हम यहाँ पर एक महत्वपूर्ण विषय है और वो पहला समय उसके 15 अध्याय के 22 पद में पाया जाता है। मैं थोड़ा सा उस पर बोल कर टिप्पणी करके मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। पहला शमूएल 15 अध्याय का 22 पद, यहां पर शमूएल जो है वो साउल को शिक्षा दे रहा है और साउल ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। उसने परमेश्वर की आज्ञा को परमेश्वर के हृदय के अनुसार पूरा नहीं किया। उस विषय में यहाँ पर शमूएल क्या करा, जो गलती की थी शाऊल ने उसको इंगित करते हुए यहाँ पर शमूएल उसे बोल रहा है। पहला शमूएल 15 अध्याय का 22 पद। शमूएल ने कहा, हाँ। क्या यहोवा होम बलियों हाँ। और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता क्या है? यहोवा होम बलियों मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न जितना होता कि है। अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। अगला पद पढ़ने। सुन मानना तो बलि चढ़ाने से, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। यस, आमीन। तो परमेश्वर चाहते हैं कि लोग उनको जाने, उनको समझें और उनके साथ साथ चले। बाइबल कहती है परमेश्वर की आज्ञाएं कठिन नहीं है। बाइबल बताती है परमेश्वर की आज्ञाएं हमारी भलाई के लिए। बाइबल बताती है कि परमेश्वर की आज्ञाएं इसलिए है ताकि हम प्रभु के साथ निरंतर चलते रहें। कठिन नहीं है, भार को लाने वाली आज्ञाएं नहीं है, ये भार को हल्का करने वाली आज्ञा है। क्योंकि यीशु मसीह ने खुद बोला, यह सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो जब प्रभु की आज्ञा का पालन करते हैं, जब प्रभु की आज्ञा को समझते हैं और उसे पूरा करते हैं, समझकर पूरा करते हैं, समझकर, तो ये हमारे जीवन में भार को नहीं लाती, ये हमारे जीवन में शांति और छुटकारे को लाती है। ये हमारे जीवन में उन्नति और आशीष को लाती है ये चीज। लेकिन जब बिना समझे हुए आज्ञा का पालन किया जाता है धार्मिक विधि के समान, उसमें तो पाखंड होता है। दूसरी चीज, वो बोझ को बढ़ाने वाली चीजें होती है, उसके द्वारा भार बढ़ता है। लेकिन परमेश्वर की आज्ञाएं भार को बढ़ाने के लिए नहीं है। परमेश्वर की जो आज्ञाएं जिसे एक व्यक्ति फॉलो करता है, परमेश्वर की आज्ञाओं को समझकर फॉलो करता है, वो चीज उसके जीवन में छुटकारा और शांति को लाती है। तो हमने यहां तक देखा, हम आगे बढ़ते हैं और 6वें बिंदु को देखते हैं। बाइबल अनंत जीवन के विषय में क्या बोल रहा है। यहां पर लिखा है कि धार्मिकता, पवित्रता और मेल की खोज करना है। यह अगला बिंदु है। अनंत जीवन पाने के लिए क्या करना है? धार्मिकता, पवित्रता और मेल की खोज करना है। और आप जानते हैं इब्रानी 12 अध्याय के 14 पद में क्या लिखा है कि सबसे मेल रखने और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई परमेश्वर को कदापि नहीं देख सकता। 15 पद में क्या लिखा है? ध्यान से देखते रहो, ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए। ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए, या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे, या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे, और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो लेकिन उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। ये बाइबल बताती है पवित्रता के विषय में। और हम आगे बढ़ते हैं, पहला पत्र से पहले अध्याय में आते हैं और 3 और 4
पद में क्या लिखा आप जानते हैं? 3, 4, 5 पद में, पहला पत्रस इसके पहले अध्याय के 3, 4 और 5 पद। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर हाँ। और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने के जिसने द्वारा यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म हाँ, दिया, अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिखा है लिए, कि अविनाशी, निर्मल और अजर मिरास के लिए, जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी जो है, तुम्हारे स्वर्ग में रखी है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा, जिसकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य विश्वास के द्वारा, उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने उस वाली उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाला है, की जाती है। ये पत्रस जो है वो विश्वासियों को समझा रहा है, और यहीं पर वचन का अंत नहीं होता, लेकिन आगे बढ़ के बहुत सारी चीजों को बोलता है, और एक बहुत ही शानदार चीज को बोलते हैं जो 13 पद से हम लोग पढ़ते हैं। 13 पद से हम लोग आगे बढ़े, 13 से 19 पद तक। इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांध बाइबल कर बोलती है कि अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा उस रखो, अनुग्रह की पूरी आशा रखो, जो यीशु मसीह के प्रकट होने के हाँ, समय जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने मिलने वाला है। आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं हाँ, के समय आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय के पुरानी अभिलाषाओं के सदृश न बनो। पुरानी अभिलाषा सदस्य न बनो। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा है पत्रस के द्वारा की। फिर से उसको पढ़ेंगे, फिर से पढ़ेंगे। हाँ? आज्ञाकारी बालकों के समान आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की अपने अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश हाँ, न बनो। पुरानी अभिलाषाओं के सदस्य न बनो। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला बाइबल पवित्र कहती है, है, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बाइबल बनो। कहती है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। ये बात को परमेश्वर यहाँ पर कहता है। हम और एक पद देखेंगे, पहला थिस्सलुनीकी 4 अध्याय को हम देखेंगे, 3 और 4 पद को देखेंगे। यहाँ पर क्या लिखा है? पहला थिस्सलुनीकी 4 अध्याय 3 और 4 पद। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है परमेश्वर की इच्छा है कि तुम पवित्र बनो, तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे अर्थात वे रहो, विचार से बचे रहो, और तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपनी पत्नी को प्राप्त करना पवित्रता और आदर के साथ अपनी पत्नी को प्राप्त करना जाने, माने अपनी पत्नी के साथ एक उत्तम जीवन को गुजारे। और आगे यह काम अभिलाषा से नहीं, और ये काम अभिलाषा से नहीं, और न उन जातियों के समान जो परमेश्वर को नहीं जानती कि इस बात में कोई अपने भाई को न ठगे, हाँ, और न उस पर दाव चलाए, हाँ, क्योंकि प्रभु इन सब बातों का पलटा लेने वाला है। ये महत्वपूर्ण शिक्षा है जो हम परमेश्वर के वचन से पाते हैं कि अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए बाइबल क्या बताती है। तो यहाँ पर हमने इस चीज को देखा, और अभी हमने देखा कि धार्मिकता, पवित्रता और मेल की खोज करना है हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण चीज है। और हम आगे बढ़ते हैं 7वें पद में, 7वें पॉइंट में जाते हैं। 7वां पॉइंट बोलता है कि एक दूसरे से अपने समान प्रेम रखना है। और पहला यूहन्ना 4 अध्याय के 16-17 पद को देखेंगे। पहला यूहन्ना 4 अध्याय के 16-17 और 20 और 21 पद को देखेंगे। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए, हाँ, और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है, और जो प्रेम में बना रहता है, जो प्रेम में बना रहता है, वह परमेश्वर में बना रहता है, परमेश्वर में बना रहता है, और परमेश्वर उसमें बना रहता है। परमेश्वर उसमें बना रहता है। 20 और 21 पद को, यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ, यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर और अपने रखे, भाई से बैर रखे, तो वह झूठा है। तो वह झूठा है। क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा जो है अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, प्रेम नहीं रखता, तो वह परमेश्वर से भी वो परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। प्रेम नहीं रख सकता। 17 पद को पढ़ लिए थे? 17 पद, हाँ? इसी से प्रेम हमें सिद्ध हुआ हाँ। हुआ कि हमें न्याय के दिन हियाव हो, आमीन। क्योंकि जैसा वह है
वैसे ही संसार में हम भी हैं। आमीन। ये वचन इस बात को बताते हैं कि अनंत जीवन में बने रहने के, अनंत जीवन पाने के लिए हमें एक दूसरे के अपने समान प्रेम रखना है। इस बारे में हमने बहुत सारी शिक्षाओं को सुना है, लेकिन सबसे गलत चीज ये है कि इन्हीं शिक्षा पर लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते। और जैसे संसार के तौर तरीके हैं, एक दूसरे की एक दूसरे से बैर करना, एक दूसरे की नुक्ताचीनी करना, एक दूसरे की बदनामी करना, एक दूसरे को बुरा भला कहना, ये सामान्य जीवन में पाया जाता है। तो बचने का एकमात्र उपाय है कि आप प्रार्थना करें। और जब भी आप किसी व्यक्ति से बात करते हैं, मैं 2 दिन पहले जब प्रेयर में बैठा था, इसी विषय पर मैं मनन कर रहा था। ये जो बुराइयां हैं, ये बुराइयां इस संसार में भयंकर है और विश्वासी जीवन में भी काम करती हैं। और ये बुराइयां पवित्र आत्मा को शोकित करती हैं। तो जब आप किसी से बात करना चाहें, तो सबसे पहले आप विचार कर लें कि आप क्या बात करना चाहते हैं, आप क्या उससे बोलना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, आपका मकसद क्या है। यदि आपका मकसद बात करने से बात करने के पीछे यदि आपको आपका मकसद ये नजर आता है कि इससे बुराई ही होगी, तो उस बात को नहीं कहना ही उचित है। तो जब आप किसी से बात करें, अपने भाई बहनों से बिल्कुल बात करना जरूरी है। और इन दिनों में जबकि कोरोना की महामारी है और तीसरी लहर के आने का खतरा है, और इस समय आपस की संगति फोन के द्वारा ज्यादा होती है, तो ऐसी स्थिति में जरूर आप बात करें। बात करने से पहले विचार करें आप क्या बात करना चाहते हैं। और आप जब बात करना चाहते हैं तो सबसे पहले बात आप कीजिए कि आप परमेश्वर के वचन के प्रकाशन के समय बातचीत कीजिए या किसी गवाही के समय बातचीत कीजिए। माने परमेश्वर को प्रथम स्थान दीजिए। यदि आप वचन में बातचीत करेंगे कि आपने क्या पाया, जब वचन के आधार पर जब आप बातचीत करेंगे तो उस समय बुराई आपके मनों में घुस नहीं सकती। सो आप ठान लें, जब अभी आप अपने भाई बहन से बातचीत करें तो आपके बातचीत करने का परिणाम हमेशा उन्नति, आशीष, भलाई होनी चाहिए। जब आप किसी व्यक्ति के बारे में बातचीत करते हैं तो आप परमेश्वर का पूरा भय रखते हुए बातचीत करें, क्योंकि जो कुछ आप बोल रहे हैं उसे परमेश्वर सुन रहे हैं, जो कुछ आपके हृदय में उसे परमेश्वर सुन रहे हैं। तो जब भी आप बातचीत करें तो आप भय के साथ बातचीत करें, भय के साथ बातचीत करें और बुराई करने से बचें, बुराई करने से बचें। और प्रार्थना करें। जब एक दूसरे से बात करते हैं, प्रार्थना होना चाहिए आपके हृदय में। इससे होगा कि जो पवित्र आत्मा जो अभिषेक आपके जीवन में है वो गाढ़ा होगा, वो टूटेगा नहीं, वो बुझेगा नहीं, वो खत्म नहीं होगा। तो बहुत सारे लोग अपने होठों के शब्दों के समय सावधान नहीं रहते। इसलिए नीति वचन 18-21 पद में लिखा, 18 अध्याय 21 पद में लिखा है, नीति वचन 18 अध्याय 21 पद, नीति वचन 18 अध्याय 21 पद, जीव के वश में मृत्यु और जीवन लेकिन दोनों जीव होते के हैं, वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। जो उसे काम में लाना चाहिए, जो जैसा उसको उपयोग करता है वैसा फल भोगेगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अपने जीभ से निकलने वाले शब्दों के विषय में हम सावधानी बरतें और अपने मन को चेक करें। बातें करने से पहले अपने मन को चेक करें, आखिर मेरे मन में क्या उठ रहा है, क्या मैं जो कुछ बोलूंगा, जो कुछ कहूंगा उसे उन्नति होगी, आशीष होगी, फूट होगी, क्या होगा, इसे हम चेक करें। अगले पद में हम पढ़ते हैं 8वें वचन में, और 8वें वचन कहता है कि सकरे फाटक से प्रवेश करना है। ये सारी चीजें जो हम पॉइंट्स के रूप में ला रहे हैं, सब में परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन स्पष्ट ताकीद कर रहा है। मत्ती रचित सुसमाचार 7वां अध्याय 13-14 पद, मत्ती रचित सुसमाचार 7वां अध्याय 13 और 14 पद। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है। सकेत फाटक से प्रवेश करो, प्रभु ने कहा, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक, सरल है वह मार्ग हाँ, जो विनाश को पहुंचाता सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश बहुत करते से हैं। हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं।
क्योंकि सकेत है वह फाटक सकेत वो फाटक है, और कठिन है वह मार्ग कठिन है वो मार्ग जो जीवन को जो जीवन को पहुंचाता है, पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। तो मैं जब इस पर मनन कर रहा था, मेरे सामने दो वचन आए, अब मैं उसे आपको बताना चाहता हूँ ताकि इसके द्वारा हम विश्लेषण करें कि परमेश्वर ये सकरा फाटक का रहस्य क्या है। तो रोमियो की पत्री उसके दूसरे अध्याय के 6 से 8 पद को इस वक्त हम लोग पढ़ेंगे, 6, 7, 8 पद को पढ़ेंगे। इसके द्वारा आप थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे सकरे फाटक के बारे में। वह हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देखा, देगा, वो हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा, जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में है। जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा, आदर और अमरता की खोज में है, उन्हें वह अनंत उन्हें वो जीवन देगा। अनंत जीवन देगा। पर जो विवादी है जो विवादी है, और सत्य को नहीं मानते, सत्य को नहीं मानते, वरन अधर्म को मानते अधर्म को हैं, मानते हैं, उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा। ये वचन से मैं सकरे और चौड़े मार्ग को थोड़ा डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ, और जरूर इस पर हमको ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रभु ने बोला है फिर से पढ़ेंगे, मत्ती के 7 अध्याय के 13 और 14 पद को पढ़ लीजिए। मत्ती 7 के 13 और 14 पद को, और देखिए, फिर से देखिए क्या लिखा है। मत्ती 7, 13, 14। सकेत फाटक से प्रवेश इसका करो, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग चौड़ा है वो फाटक, जो सरल है वो मार्ग। जो विनाश को पहुंचाता है, सारी दुनिया की स्थिति यही है, विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते और हैं। बहुत से जो उसमें प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वो फाटक सकेत है वो फाटक, और कठिन है कठिन वो है मार्ग जो जीवन को जो पहुंचाता जीवन को है, पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। और यहाँ पर हमने रोमियो उसके 2 अध्याय में हमने पढ़ा कि जो रोमी उसके 2 अध्याय 6 पद में हमने पढ़ा, 6 और 7 पद में, वो हर एक को उसके कामों के अनुसार वो बदला हर एक को देगा, उसके कामों के अनुसार बदला देगा, जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की जो खोज में सुकर्म में स्थिर रहकर, सुकर्म में स्थिर रहकर, सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा, आदर और अमरता की खोज में है, उन्हें वह अनंत वो आनंद जीवन जीवन देगा। पर जो विवादी जो है विवादी हैं, और सत्य को नहीं सत्य मानते, को नहीं मानते, वरन अधर्म को मानते अधर्म हैं, को मानते हैं, उन पर क्रोध और कोप उन पड़ेगा। पर क्रोध और कोप पड़ेगा। जब इस पर मनन कर रहा था, प्रभु ने एक वचन मेरे अंदर डाला, जो पहले 5 अध्याय में लिखा कि सारा संसार जो है उसे ना खोले। पहला योना उसके 5 अध्याय के 19 पद में लिखा है कि सारा संसार दुष्ट के वश में पड़ा है, सारा संसार दुष्ट के वश में पड़ा है। कैसे? तो नूह के वक्त का जो संसार था अभी दुष्ट के वश में था। कैसे? तो वहां पर जो लोग थे उन्होंने अपने जीवन के चाल चलन को बिगाड़ के रखा था, चाल चलन को बिगाड़ के रखा था। वही स्थिति आज भी है कि सारा संसार दुष्ट के वश में पड़ा है। और आप अगर प्रभु को जानते हैं तो जैसा लिखे कि आत्मिक जन सब कुछ जानता है, आप जांच सकते हैं कि संसार में क्या हो रहा है, आपके आसपास की घटनाओं से देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे सारा संसार दुष्ट के वश में पड़ा है, जहाँ पर भाई भाई के खून के प्यासा है, आपस में लोगों की बनती नहीं, परिवार में पति पत्नी भयंकर चीजें पाई जाती हैं, भयंकर चीजें पाई जाती हैं, जो आप उसे चेक कर सकते हैं। और इन्हीं चीजों से बचना है, और जैसा परमेश्वर की मर्जी है उस मर्जी में के अनुसार जीना, ये सकरे फाटक से प्रवेश करना है। और मैं सकरे फाटक के बारे में एक और वचन है, पहला यूहन्ना उसके दूसरे अध्याय के 15 से 17 पद को देखेंगे। पहला यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय 15 से 17 पद। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। तुम न तो संसार की वस्तुओं में से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है हाँ। तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड वह पिता की ओर से नहीं, वो पिता की ओर से नहीं है, परंतु संसार ही की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, संसार और उसकी अभिलाषा दोनों मिटते चले जाते हैं,
और जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है लेकिन जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना वो रहेगा। सर्वदा बना रहेगा लिखा। तो ये आप लोग के लिए मैं जरूर इसको एक होमवर्क देना चाहता हूँ, और वो ये है कि आप विचार करें कि संसार क्या है, चौड़ा मार्ग क्या है और सकरा मार्ग क्या है, परमेश्वर की मर्जी क्या है। तो हम यहाँ तक आते हैं और आखिरी हम पद को देखते हैं। अनंत जीवन के अधिकारी होने के समय बाइबल क्या कहती है? तो ये पवित्र आत्मा से प्रतिदिन परिपूर्ण होते जाना है। यस, 9वां पद, पवित्र आत्मा से प्रतिदिन परिपूर्ण होते जाना है। पवित्र आत्मा जीवन का आत्मा। यूहन्ना 4 अध्याय के 14 पद में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 4 अध्याय के 14 पद में बोला, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा, जो उस जल में से पिएगा जो मैं उसे मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा वो न फिर होगा। अनंत काल तक प्यासा न होगा। परंतु जो जल मैं उसे दूंगा जो जल में उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन एक सोता जाएगा बन जाएगा। जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता है। आमीन। और जबकि प्रभु के साथ जीने की हमारी ख्वाहिश है, ये प्रतिदिन का जीवन है, और ये मिलता है कि प्रतिदिन हम पवित्र आत्मा की परिपूर्णता को प्राप्त करते हैं। इसलिए बार बार हम इस चीज को सीखते हैं कि रोज पर्सनल डिवोशन हमारे घर में होना चाहिए। भोर का डिवोशन जब हम प्रभु के चरणों में बैठे, संसार की आवाज को सुनने से पहले, संसार में जीवन शुरुआत करने से पहले, किसी मनुष्य की आवाज को सुनने से पहले प्रभु की आवाज को सुनना, प्रभु के चरणों में समय गुजारना, प्रभु का इंतजार करना, वहां पर मनन करना, प्रभु से बातें करना, प्रभु से पूछना, प्रभु से जानना, और ये चीजें इसके द्वारा हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाते हैं। तो जरूरी है कि बाइबल बताती है कि अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए एक मनुष्य को कैसे जीना चाहिए, क्या करना चाहिए। मार्ग तो परमेश्वर ने खोला है। अनंत जीवन एक मनुष्य पाए, इस मार्ग को परमेश्वर ने खोला है, और मनुष्य केवल फॉलो करता है। और वही चीज हमने देखा इस 9 बिंदुओं पर कि सबसे पहली चीज है कि परमेश्वर पिता पर विश्वास करना है, दूसरी चीज है कि पुत्र पर विश्वास करना है, तीसरी चीज विश्वास करना है कि यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे हैं, चौथी चीज परमेश्वर की आवाज को निरंतर सुनना है, पांचवी चीज हमने देखा परमेश्वर के वचन का आज्ञा पालन करना है, छठवीं चीज हमने देखा कि धार्मिकता, पवित्रता और मेल की खोज करना है, सातवीं चीज हमने देखा एक दूसरे के साथ हमको प्रेम करना है क्योंकि हम लोग एक दूसरे के अंग है, आठवीं चीज हमने देखा कि सक्रिय फाटक से प्रवेश करना है, नौवीं और अंतिम चीज हमने देखा कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाना है। तो प्रभु का धन्यवाद हो। जब भी कोई प्रचार किया जाता है वो अपने आप में अधूरा होता है, लेकिन जब आप इन विषयों पर और गौर करते हैं, मनन करते हैं, परमेश्वर आपको और भी प्रकाशन देते चले जाते हैं। प्रभु का धन्यवाद। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करें और फिर हम अपने शिक्षण को, आज अपने इस मीटिंग्स को समाप्त करेंगे, और कल सुबह 9 बजे फिर आपस में मुलाकात करेंगे, हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, प्रभु का धन्यवाद करेंगे। जीवित सामर्थ्य महिमा में महान और परमेश्वर हम आपको चरणों में आते हैं। धन्यवाद देते हो कि क्या अद्भुत महान पवित्र परमेश्वर है। धन्यवाद कि आपने मन संभाला पड़े और अपने बच्चों के द्वारा रोज हमें सिखाते हैं, और सिखाकर पिता हमें एक नए आयाम में लेकर जाते हैं। पिता मैं आपका धन्यवाद देता हूँ अपने सारे भाई बहनों को के लोगों में समर्पित करता, जिससे आपने उन्हें आशीष दी। यीशु के नाम में पिता आत्मा के ऊंचे आयाम में आगे बढ़ने के लिए पिता हमारे हर एक भाई बहनों की सहायता करें। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, अंधकार की सारी बातें खत्म हो। नफ्स पिता प्रभु आपके लोग जिन्हें आपने पृथ्वी पर जलते दीपकों की नहीं रखा है प्रभु जी, खुदा यीशु के नाम से पिता इनका प्रकाश और भी गहराई से चमके प्रभु जी, और भी प्रकाशन दे, और भी पिता प्रार्थना के जीवन को दे, और भी प्रभु जी, और भी पिता वचन के गहरे गूढ़ प्रकाश तुम दीजिए। लोगों को आत्मा उठाइए, विश्वास में उठाइए प्रभु, और पिता आपके वचन को मनन करने के लिए, वचन का साथ जीवन जीने के लिए हर एक सहायता करिए। सारी बातों महिमा आकर आपका सब कुछ आपके चरणों में सब करते हैं। कल सुबह की आराधना को आशीष करें, आपका अनुग्रह हमारे साथ है, महिमा और आधार आप पिता दया करे मुझे, अनुग्रह करे पिता। आराधना का संचालन करने वाले पिता जी बच्चों को आशीष दे, आपकी दया सबके साथ हो, महिमा और आधार आपको पिता। धन्यवाद देते हैं, इस रात में अपने जीवन को समर्पित करते हैं। धन्यवाद के साथ मृत्यु उद्धार करते हैं यीशु मसीह के नाम से आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, वे भी प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति और सलाह कर हमें से हर एक के साथ
अब से लेकर प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक लगातार बने रहे। आमीन।